नमस्कार। एंजल लाइव शो में एक बार फिर से हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस समय एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे और वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परमेश्वर क्या है। प्रश्न यह नहीं है कि परमेश्वर कौन है, प्रश्न है कि परमेश्वर क्या है। क्या परमेश्वर काल्पनिक है या परमेश्वर कोई काल्पनिक स्वरूप है या परमेश्वर कोई मूर्त है। परमेश्वर क्या है? व्हाट इज गॉड? परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल अधिकतर मसीह भाई बहन लोग करते हैं, क्रिश्चियन लोग करते हैं। और पवित्र बाइबल के अनुसार हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या है। और सही उत्तर जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि परमेश्वर आत्मा है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय वचन 24। परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट। और परमेश्वर सत्य है। गॉड इज ट्रूथ। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय वचन 20। और परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय वचन 7 और 8। परमेश्वर ज्योति है। गॉड इज लाइट। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय वचन 5। और परमेश्वर वचन है। गॉड इज वर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 1 से 3 तक। इंग्लिश शब्द में परमेश्वर शब्द का एक अच्छा उच्चारण आया है, गॉड। गॉड GOD मतलब जी के मतलब जनरेटर, यानी कि उत्पन्न करने वाला। और ओ के मतलब है ऑपरेटर, चलाने वाला, गतिशील प्रदान करने वाला। और डी के मतलब है डिस्ट्रॉय, यानी कि नष्ट करने वाला। मतलब कि परमेश्वर ही हम सबका सृजनहार है और परमेश्वर ही हमारा पालनहार है और परमेश्वर ही एकमात्र हमारा तारनहार है। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर को कोई कैसे जान सकता है। जिस तरह से एक पेड़ को उसके फलों से पहचाना जा सकता है या एक व्यक्ति को उनके गुण और स्वभाव से पहचाना जाता है, परमेश्वर चूँकि उसके गुण और स्वभाव से ही जाना जाता है कि परमेश्वर क्या है। और जैसे कि हम देख रहे थे कि परमेश्वर आत्मा है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट। जैसे लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके उपासना करने वाले, यानी कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मतलब जो लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे ही जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। पौलुस प्रेरित कहता है जो प्रभु के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर सत्य है। और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर सत्य है। गॉड इज ट्रूथ। और इस विषय में बाइबल जो कुछ भी बताती है उसे हम पढ़ करके देखेंगे। जैसे कि लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। और इसी तरह से हम देखेंगे
कि परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। पवित्र बाइबल इस विषय में हमें बताती है, जैसे लिखा है कि हे प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो प्रियो, हम देखते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर ने हम लोगों से प्रेम किया, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि वह अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के आगे सुगंध सुखदायक के लिए अपने आप को सर्वांग बलि दे दिया। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को इस रीति प्रकट किया कि जब हम पापी थे तभी उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र को बख्श दिया। पवित्र बाइबल का कहने का मतलब है परमेश्वर प्रेम है। इसलिए हम जब आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो इसी से जाना जा सकता है कि हम परमेश्वर से हैं और परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हम हर एक को भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखनी चाहिए। और इसी तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, गॉड इज लाइट। पवित्र बाइबल इस विषय में हमें बताती है, जैसे कि लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है। और इसी तरह से हम देखते हैं परमेश्वर वचन है, गॉड इज वर्ड। और इस विषय में बाइबल हमें बताती है, जैसे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था मतलब कि परमेश्वर वचन है। तो परमेश्वर को जानने के लिए जब तक कि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं तब तक कि हम नहीं जान सकते कि परमेश्वर क्या है। जबकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। और इसी तरह से जिस तरह से हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर सत्य है, जो सच्चाई में बने रहता है, जो सत्य में चलता है, वो जानता है कि परमेश्वर सत्य है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ज्योति है। जब हमारी सहभागिता ज्योति के साथ में बनी रहती है तब हम जानते हैं कि परमेश्वर ज्योति है। और इसी तरह से हम देखते हैं वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन ही हमसे बातचीत करता है, वचन ही हमारी मार्गदर्शन करता है। इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर वचन है। तो प्रियो, परमेश्वर को जानने के लिए उसके गुण और स्वभाव का अनुकरण करने की जरूरत है। और हम देखते हैं ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण रूप से विद्यमान हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुण और स्वभाव को दिखाया है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु यीशु मसीह ने ही उसे प्रकट किया। अब प्रश्न उठता है कि परमेश्वर को कौन जानता है? परमेश्वर को कौन जानता है? और इस बात का सही उत्तर है कि परमेश्वर को ही जानता है जो यीशु मसीह को जानता है। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे जानता है वो मेरे पिता को जानता है, यानी कि परमेश्वर को जानता है। और जैसे हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, यानी कि परमेश्वर को देखा है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तो परमेश्वर को भी जान लेते हैं, और जब हम यीशु मसीह को देख लेते हैं तो परमेश्वर को भी देख लेते हैं। इसलिए हमको परमेश्वर को जानने के लिए कि परमेश्वर क्या है, इससे पहले हमको यीशु मसीह को जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह कौन है। पहले हम यीशु मसीह को जान लेते हैं तो परमेश्वर को जान लेते हैं, यीशु मसीह को देख लेते हैं तो परमेश्वर को देख लेते हैं। और ये प्रश्न यानी कि परमेश्वर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर यही है कि परमेश्वर के गुण स्वभाव, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में प्रदर्शित किया, और वही गुण स्वभाव जो है परमेश्वर क्या है, इस बात की अर्थ को बताता है। और जो कोई उसके गुण और स्वभाव से परिचित हो जाता है, वाकिफ हो जाता है, वो जान लेता है कि परमेश्वर क्या है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने प्रेम को लोगों के बीच में प्रकट किया, और ये भी कहा उसने, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो प्रियो, हम यही बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ना तो काल्पनिक है, और ना ही कोई मूर्त है, और ना ही मनुष्य की कोई काल्पनिक कारीगिरी है। परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, अद्वैत है, और परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर वचन है, और परमेश्वर ज्योति है। और हम देखते हैं इन सारी बातों का दावा करते हुए, यानी कि परमेश्वर को यीशु मसीह ने दिखाया, अपने कामों के द्वारा उसने दिखाया, इसलिए कि हम परमेश्वर को मसीह यीशु के द्वारा जान सकते हैं कि एक्चुअल में परमेश्वर क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। तो प्रियो, ऐसे कई बातें हैं जिनकी दावा प्रभु यीशु मसीह ने किया है, और उसने अपने हर एक दावे में, और उसने अपने हर एक गुण और स्वभाव में परमेश्वर को दिखाया है। तो आज हम यदि यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं, यीशु मसीह के गुण और स्वभाव का अनुकरण करते हैं, तब हम जान लेते हैं कि परमेश्वर क्या है। जैसे कि मुझे कितने लोग जानते हैं, मेरे नाम से कितने लोग वाकिफ हैं, लेकिन एक्चुअल में मुझे वही जानते हैं जो निरंतर मेरे साथ रहते हैं। तो जब हम यीशु मसीह के करीब रहेंगे, यीशु मसीह के पास हमेशा रहेंगे, और उसके गुण और स्वभाव का अनुकरण करते रहेंगे, तो इससे हम स्पष्ट रूप से जान सकेंगे कि परमेश्वर क्या है। जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो इसी से जाना जा सकता है कि परमेश्वर प्रेम है। और बहुत सारे बुराइयों का अंधकार है, निंदाओं अपमानों का अंधकार है, जहां हम ज्योति के समान प्रकाशमान होते हैं, तो इससे जाना जा सकता है कि परमेश्वर ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, वह नगर जो पहाड़ पर बसा हुआ है छिप नहीं सकता। तो प्रियो, परमेश्वर ज्योति है। और हम बता देना चाहेंगे कि परमेश्वर को कोई कभी नहीं देख सकता, कोई कभी नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए हमें पहले यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर को देखने के पहले हमें पहले यीशु मसीह को देखना पड़ेगा। जब हम यीशु मसीह को देख लेते हैं तो परमेश्वर को देख लेते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह से तुम पिता का आदर करते हो, उसी तरह से पुत्र का भी आदर करो।
तुम परमेश्वर पर भरोसा करते हो तो पुत्र पर भी भरोसा करो, और तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो पुत्र पर भी विश्वास करो। पवित्र बाइबल हमें बताती है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास में जीवन भी नहीं। तो हम यीशु मसीह को जानें, और जब हम यीशु मसीह को जान लेंगे पूरी तरह से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और यीशु मसीह को जाने बिना हम परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते, और यीशु मसीह को देखे बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। पवित्र बाइबल बताता है कि हम यीशु मसीह के करीब कैसे आ सकते हैं। यीशु मसीह ने बताया कि जब तक कि कोई व्यक्ति आत्मा और जल से न जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। तो आज अवसर है हम सबके लिए कि परमेश्वर क्या है उसको जानने के लिए। हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, तमाम पापों से अपराधों से मन फिरा करके और यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं, तब हम परमेश्वर को जान लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और उसने ये भी कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो प्रियो, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए या परमेश्वर को देखने के लिए कि परमेश्वर क्या है, तो पहले हमें मसीह यीशु के पास आने की ज़रूरत है। जब हम मसीह यीशु को जान लेते हैं तो परमेश्वर को जान लेते हैं। सो परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।